You're watching A18 Telangana News, English channel 24/7. Welcome to A18 Telangana News. Congress leader Feroz Khan made allegation on Chief Minister Relief Fund distribution on AIMIM and TRS. He also threatened if till Saturday, if affected residents who got the funds, then he will enter into Chief Minister KCR residence along with many residents. Feroz Khan appeals to citizens to register in Mi Seva to get Chief Minister relief funds and also challenge TRS and AIMIM leader to spend a day at Usman Nagar, where water is still inundated from last 2 months. Watch the full speech. Reported by Ehtesham Khan. करोड़ रुपए आप कैश में आप टीआरएस और एमआईएम के लीडरों के हाथ में आप क्यों रखे? इसके अंदर से 250 करोड़ आप लोगों के लीडर खा लिए। जो एक्चुअल बेनिफिशियरीज है, जो नीडी और जायज़ लोग है, जो हकदार है, पैसा उन तक नहीं पहुंच रहा। आप सीएम रिलीफ फंड को ग्रेटर हैदराबाद इलेक्शन के मद्देनज़र रखते हुए आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। एक्चुअली ऑन ग्राउंड ये हो रहा कि जो भी टीआरएस और एमआईएम के लीडरों के हाथ में आप पैसे रख रहे हैं, वो बूथ वाइज 200 जनों को नेक्स्ट ग्रेटर हैदराबाद के चुनाव में यूज़ करना, वैसा टिकिंग करके उनके रिश्तेदारों को, उनके दोस्तों को, उनके जानकार को एक्चुअल आप पैसा क्यों दिए? आप पैसा इसलिए दिए कि जिसको भी ये पानी से प्रॉब्लम हुआ, जिसके भी घर में डैमेज हुआ, जिसका भी नुकसान हुआ, उसको आप 10,000 रुपीज़ दियो बोले। और एक बात बोले कि जिसका घर पूरा टूट गया उसको 1 लाख दियो बोले, जिसका पार्शली थोड़ा बहुत टूट गया उसको आप 50,000 रुपये दियो बोले। चलिए, मैं वो 1 लाख और 50,000 की अभी बात नहीं करता हूँ, बाजूक रख देंगे। अब ये 10,000 की जो बात थी, हम कंटिन्यूस आपको बोल रहे हैं, देखिए आपके लोग जितों को भी दे रहे हैं, चाहे वो सही ओरिजिनल रहो या डुप्लीकेट रहो, उनको 10,000 रुपये दे रहे हैं, 3-4 हज़ार रुपये उनसे कमीशन आप ले ले रहे हैं। और जब मैं म्यूनसिपल और रही बात आज फिरोज खान, जो भी मेरे को ये चैनल में देख रहा, जो भी मेरे को सुन रहा, पूरों के लिए मैं एक अवेयरनेस प्रोग्राम कर रहा हूं कि आप आपके एरिया के मी सेवा को जाइए और आपका नाम, आपका आधार कार्ड, आपका घर का नंबर, जो डिटेल्स वो चाहते आप उसको एंट्री करवाइए। इंशाल्लाह हफ्ते भर के अंदर आपको पैसे मिलेंगे। और जो फिरोज खान अपनी आवाम से वादा करा था कि जब तक हकदार को पैसा नहीं मिलेगा हम एहतजाज करेंगे, और मैं जुमेरात डेडलाइन दे दिया था गवर्नमेंट को, अगर से जुमेरात तक पैसा नहीं देंगे आप और पूरे हकदारों को पैसा नहीं मिलेगा, मैं पूरे मेरे ख़वातीन बहनों को ले लेके प्रगति भवन मुख्यमंत्री के ऑफिस में घर में घुस जाऊंगा। अब देखेंगे, अब ये मी सेवा की बात कर रहे हैं हमारे केसीआर साहब और केटीआर साहब, अगर से इसमें भी नाइंसाफ़ी हुई तो बराबर हम जो आपको वादा करें मुख्यमंत्री के घर में घुस जाना आपको लेके, वो बराबर हम करेंगे। मगर हम ये उम्मीद करते कि हकदार को पैसा मिलेगा और एक पॉजिटिव एटीट्यूड, क्योंकि हर वक्त हम नेगेटिव बात नहीं करना चाहते। हम उनके खिलाफ इसलिए बात करे थे क्योंकि वो बात गलत कर रहे थे, वो टोटल ब्रोकरिज्म कर रहे थे, टोटल ग्रेटर हैदराबाद कुछ चुनाव के मद्देनज़र आप काम कर रहे थे। फ्लड रिलीफ फंड की बात कर लेते हुए टोटल आप GHMC आने वाले कॉर्पोरेटर चुनाव किस तरीके से जीतना, उसका मैप डाल रहे थे आप। अगर से ये काम पहले करते थे आप, तो अब तक पूरे हकदारों को पैसा मिल चुका होता। चलिए, पैसे आप बढ़ाइए, दिल आपका बड़ा करिए, आपके बाप का पैसा नहीं है, हर गरीब हर कमज़ोर को दीजिए। और अगर से ये पैसा आपको चुनाव जिता देता तो बराबर आप चुनाव जीतिए। कांग्रेस पार्टी का काम है चुनाव लड़ना, अपोजिशन रहना, गवर्नमेंट जो गलत काम कर रही उसके ऊपर आवाज़ उठाना, एहतजाज कर। प्रगति भवन में घुसने का मतलब एक ही है कि मुख्यमंत्री को पता चलना
क्योंकि मेरे को जहाँ तक समझ में आया अब तक मुख्यमंत्री को जाके कोई नहीं बोल रहा। मामला सिर्फ केटीआर, असदुद्दीन, सबिता इंदिरा रेड्डी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी, कलेक्टर यहाँ फिर रहा। तो मुख्यमंत्री को तो बताना है बात, उसके लिए मैं प्रगति भवन की बात कर रहा हूँ। और ये सिलसिले में कोई भी केसा बुक हों दो, एक नहीं 100 केसा बुक हों दो, फिरोज खान को जेल में रखने दो, मगर जब तक उस्मान नगर को और शहर हैदराबाद को इंसाफ हम नहीं दिलाएंगे, हम एहतजाज करेंगे। हम टीआरएस पार्टी और जो भी हुकूमत के ऑफिसर है उनको हम चैन से रहने नहीं देंगे। जय हिंद, जय कांग्रेस। उस्मान नगर में जो लोग बीमारियां हो गई, फुंसियां पड़े, उसके मेडिकल के लिए आप क्या आवाज उठाएं? देखिए, अभी मैं आपको एक बात बोला, रित्री और उनके लड़के और ये जो गवर्नमेंट जो ये स्लोगन दी, आप ना किसी को घरा दिए ऑल्टरनेटिव, ना आप किसको खाना खिला सके, ना आप किसको दवा दे सके, ना आप मेडिकल कैंप डाले, ना आप मेडिसिन प्रोवाइड करें, आप कुछ भी नहीं करें, तो आप टोटल फेल हो गए केसीआर साहब। तो ये हाल हकीकत बताने के लिए मैं प्रगति भवन घुस जाता बोल रहा हूँ। एनजीओज है, वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है, उनकी जितनी भी मदद करना है कर रहे हैं। और वहाँ के लोग एक ही बात बोल रहे हैं कि वो लोग जो हमको खिला रहे हैं उनके लिए हाथ उठा के वो दुआ कर रहे हैं। और जब हम बोले कि हम भी कुछ आपके लिए करते हैं, तो पलट के उन्होंने एक ही बात बोल रहे हैं, हमारे को पानी खाली कराओ फिरोज साहब, और हमारे को कॉम्पनसेशन दिलाओ। तो कांग्रेस पार्टी पहले दिन से ये बात बोल रही कि 10,000 रुपये यहाँ पे बस नहीं होते, 1 लाख रुपए से 5 लाख देना आप। इनके पूरे घर बर्बाद हो गए, इनका टीवी, इनका फ्रिज, इनका कपड़े, इनका चावल, इनका राशन, हर चीज़ तबाह हो गया। तो कांग्रेस पार्टी ये बात बोल रही कि आप लाख रुपए से 5 लाख देइए। आपको हम पहले दिन से बोल रहे हैं, चाहे हैदराबाद में रहो चाहे उस्मान नगर रहो, आप एक टास्क फोर्स कहीं को नहीं डाले, आप वैल्यूएशन क्यों नहीं कर रहे? आप हर घर को जाके वैल्यूएशन करना ना, गरीब आवाम का लॉस हो गया। नहीं, ये तो आप बाबरगढ़ की बात कर रहा हूं। उनके बिजनेस सिंडिकेट असदुद्दीन, उनके बेनामी लैंड, करोड़ों रुपए का लैंड है, अगर से वो खोल दिए तो वो नाले बन जाते। तो उनके ज़मीना को बचाने के लिए ये गरीब को कुर्बान कर रहे हैं। और पहले दिन जब स्टार्ट हुआ मामला, तो जब बोल दिए कि ये एफटीएल है, अरे एफटीएल है तो ओके भाई, वो गरीब कमज़ोर को, अनपढ़ को क्या मालूम? आप ज़मीन रजिस्ट्री क्यों करें? आप असेसमेंट क्यों करें? आप म्यूनसिपल परमिशन क्यों दिए? आप टैक्स क्यों कलेक्ट करें? आप इलेक्ट्रिसिटी मीटर क्यों दिए? इलेक्ट्रिसिटी बिला क्यों लिए? आप पानी के नाला क्यों लगाए? आज वहाँ गए तो जितने भी जने पंपा करके पानी निकाल रहे हैं। अरे पूरा ड्रामा गवर्नमेंट कर ली। और आज आप एक मिनिस्टर और एक एमपी के बातों में आके आप कम से कम 5 से 6 हज़ार जनों को दोजख में रखे आप। और आप पलटा के बोलते कि बंगारू तेलंगाना बना, तो कई का बंगारू तेलंगाना है? चलिए आइए, और मैं चैलेंज कर दिया ना लास्ट टाइम आपके सामने, केसीआर, सबिता इंदिरा रेड्डी, असदुद्दीन ओवैसी, एक दिन आके रह के बताओ मैं उस्मान नगर